लेसन 90 इस सीरीज का 900वां सवाल आज याद कर लेंगे हम, ठीक है ना। पहला सवाल है, सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? जवाब है, सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, यानी कि 1 + 10, ठीक है। हो सकता है सवाल पहले पूछा गया इसी सीरीज में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अब्दुल हमीद लाहौरी किस मुगल शासक का दरबारी इतिहासकार था? इसका जवाब है, अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबार का दरबारी इतिहासकार था, ठीक है ना। लेकिन सवाल में थोड़ा ध्यान देना है, जो अब्दुल हमीद लाहौरी था ना, वो शाहजहां के दरबार का दरबारी इतिहासकार था। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही शाहजहां हटा होगा वैसे ही ये भी मतलब अपना संन्यास ले लिया होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है कि अब्दुल हमीद लाहौरी जो था वो शाहजहां के दरबार में भी था, ठीक है ना। अगला सवाल, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका जवाब है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। अगला सवाल, गंडक, सोन, कोसी, ये क्या है? 3 नदी का नाम है। इन तीनों नदियों में से कौन गंगा के दाहिने ओर से गंगा में मिलती है? यानी कि गंगा अगर ऐसे बह रही है तो दाहिने ओर से, यानी कि इधर से कौन मिलती है, ठीक है ना। इसका जवाब है, सोन नदी गंगा में दाहिने ओर से मिलती है, ठीक है ना। उन तीनों नदियों में सोन नदी दाहिने ओर से मिलती है। अगला सवाल, विल्लो नामक पेड़ से कौन सी औषधि निकाली जाती है? इसका जवाब है, विल्लो नामक पेड़ से एस्पिरिन नामक औषधि निकाली जाती है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। पुर्तगालियों के शासन से गोवा कब मुक्त हुआ? इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। पुर्तगालियों के शासन से गोवा 19 दिसंबर 1961 को मुक्त हुआ। 19 दिसंबर 1961। 1947 में आज़ाद हो चुके थे, लेकिन गोवा को आज़ादी कब मिली भाई? 1961 में, ठीक है। अगला सवाल, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसे कहा जाता है? इसका जवाब है, PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अगला सवाल, विसुवियस ज्वालामुखी में उद्गार किस तरह का होता है? विसुवियस ज्वालामुखी है, इसमें उद्गार कैसा होता है? तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। विसुवियस ज्वालामुखी के लावा में गैस पर्याप्त मात्रा में होता है। विसुवियस में गैस ज्यादा होता है, अतः उद्गार अत्यधिक विस्फोट के साथ बाहर आता है, ठीक है ना। यानी कि जो उसका उद्गार है उसमें विस्फोट ज्यादा होता है, ठीक है। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल में वैश्यों को द्विज नामक समूह में स्थान दिया गया था, कथन सही है या गलत? अब द्विज क्या होता है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही तीनों को द्विज कहा जाता था, ठीक है ना। शूद्र नहीं था। जो द्विज लोग होते थे इनका उपनयन संस्कार होता था, ठीक है ना। जैसे जनेऊ वगैरह ये पहनते थे, ठीक है। तो जवाब भी मिल ही गया होगा। तो कथन सही है भाई, उत्तर वैदिक काल में वैश्यों को द्विज नामक समूह में स्थान दिया गया था, ठीक है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को द्विज कहा जाता था, ठीक है। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, ठीक है। एक तो जैसे जन्म हुआ सो हुआ ही, उपनयन संस्कार इनका होता था, तो इसके बाद माना जाता था कि इनका दोबारा जन्म हुआ है, ठीक है। जबकि वैश्यों, ये शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, तो उन्हें द्विज में समूह में स्थान नहीं दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? इसका जवाब देखते हैं क्या है अभी। तो इस योजना के अंतर्गत देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क से जोड़ा गया है। इस सड़क की लंबाई 5846 किलोमीटर है, ठीक है ना। 5846 याद हो जाएगा एक बार में? नहीं, 1-2 बार और देखना पड़ेगा, ठीक है। 5846 यानी कि 6000 से थोड़ा सा कम, ठीक है ना। कितने प्रश्न का जवाब पहले से पता था? पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो कम से कम पता कर लेना है, ठीक है।